Hello students, today I will discuss with you a very important chapter prescribed in the syllabus of class 10, that is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Today, my return to Soweto fills my heart with joy. At the same time, I am also returned with a deep sadness, of sadness. Sadness to learn that you are still suffering under an inhuman system. अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी उसमें आपने नेल्सन मंडेला को स्पीच देते हुए देखा। नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम आउट ऑफ प्रिजन आफ्टर 27 ईयर्स, बट ही इज़ ऑल्सो सैड कि उसके जो देशवासी हैं वो अभी तक इनह्यूमन सिस्टम को फेस कर रहे हैं। ये इनह्यूमन सिस्टम अपार्थीड को रेफ़र करता है। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रेस के आधार पर लोगों को सेपरेट किया जाता है, काले गोरे का, नस्ल का, रंग का भेद किया जाता है। चैप्टर को समझने के लिए हमें अपार्थीड का पता होना बहुत ज़रूरी है। वी कम टू नो कि जो नेल्सन मंडेला हैं उनकी लाइफ की स्ट्रगल वाइट और ब्लैक पीपल को इक्वल राइट्स दिलवाने की स्ट्रगल है। थ्रू दिस लेसन वी कम टू नो कि आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, 3 सेंचुरीज यानी 300 साल से भी ज़्यादा वाइट रूल के बाद जब एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना साउथ अफ्रीका में, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन है? नेल्सन मंडेला। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो एक इनॉग्रेशन सेरेमनी का जिक्र करते हैं जिसमें 140 कंट्रीज़ के लोग शामिल हुए थे। और ये जो सेरेमनी थी ये कहाँ पर हुई? बेसिकली एम्फी थिएटर में हुई थी, प्रिटोरिया के, और 10 मई का दिन था। बेसिकली ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि कितने कंट्रीज़ के लोग आए थे। ये बेसिकली हुई कहाँ थी? प्रिटोरिया में। एंड डे क्या था? 10 मई 1994। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये चैप्टर है किस बारे में। आइए अब देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है पोवर्टी। पोवर्टी यानी गरीबी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। नेक्स्ट है डेप्रीवेशन, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग, डिप्राइव होना, किसी चीज़ से वंचित होना। डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है भेदभाव करना, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन मतलब किसी का शोषण करना। ग्लोरियस मतलब शानदार, फुल ऑफ एडमिरेशन। स्पेक्टेक्युलर एरे मीन्स कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या है? एक सिटी का नाम है जो साउथ अफ्रीका में है, जहाँ के एम्फी थिएटर में 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर्स कलेक्ट हुए थे। डिकेड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सुप्रीमेसी यानी कि स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर्स। नेक्स्ट वर्ड है नॉन रेशियल यानी कि रेशियल भेदभाव को ना मानना, और रेशियल यानी रेशियल भेदभाव को मानना। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, जो सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को। कंपनी करना, किसी के साथ जाना। एंड पोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको मालूम होना चाहिए। अ स्मॉल प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन मे स्टैंड टू बी सीन बाय एन ऑडियंस एज व्हेन गिविंग अ स्पीच। प्लेटफॉर्म जहाँ पर खड़े होकर कोई भी स्पीच देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? तो हमें एक ऐसी बिल्डिंग का नाम भी बताना है। Ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria, which were attended by dignitaries and leaders of many nations. Many की जगह आप 140 nations भी लिख सकते हैं। In India, राष्ट्रपति भवन and Red Fort are buildings made of red sandstone. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में 10th May ऑटम डे कैसे हो सकता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और वहाँ पर मई के टाइम पर ऑटम सीजन चल रहा होता है, दैट वाई 10th May को ऑटम डे कहा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आइडल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने कौन से आदर्श सेट किए? नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि वो जो वहाँ के लोग हैं
उन्हें गरीबी से, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग की बॉन्डेज से मुक्ति दिलाएंगे। ही ऑल्सो सेट द आइडल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर लिंग या फिर नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नेशनल एंथम्स क्यों वहाँ पर संग किए गए? सो आंसर इज on the auspicious occasion of the inauguration 2 national anthems, one by the whites and the other by the blacks, यानी कि एक नेशनल एंथम वाइट पीपल के लिए और दूसरा ब्लैक के लिए। किसको सिंबलाइज करता है? इक्वालिटी को, दोनों ही समान है, ब्लैक्स एंड वाइट्स बोथ, इसीलिए 2 नेशनल एंथम्स वहाँ पर संग किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी डर की एब्सेंस नहीं है बल्कि विक्ट्री ओवर फियर, यानी कि डर पर काबू पाना है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फेयरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्क्वेयर फियर। ब्रेव मैन जो होते हैं उनको फियरलेस होना की ज़रूरत नहीं है बल्कि वीरता की हिम्मत तो उसमें होती है जो इस पर यानी डर पर काबू पा ले, विजय प्राप्त कर ले। कॉन्क्वेयर मतलब विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? मंडेला के अकॉर्डिंग लव करना या फिर घृणा करना क्या नेचुरल प्रोसेस है? मंडेला के अकॉर्डिंग लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। हेट की बजाय जो लव की फीलिंग है वो ह्यूमन हार्ट में ईजिली नेचुरली अपने आप ही आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, 2 ड्यूटीज़ होती हैं। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। फैमिली के लिए फर्स्ट है ऑब्लिगेशन और सेकंड ऑब्लिगेशन है टू हिज पीपल, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? इतने सारे लीडर्स ने इनॉग्रेशन को क्यों अटेंड किया, ये किसकी जीत थी? To be the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. सभी ये चाहते थे कि ये जो अपार्थीड है यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि जो अच्छाई है उसकी बुराई पर जीत का प्रतीक थी। ये एक ऐसी सोसाइटी की फेवर में थी इनॉग्रेशन जिस सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया उसकी जो आज़ादी की भूख थी इस फीलिंग ने? आंसर इज मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड। ये सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं थी जिस पे कटौती की गई थी बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, सभी ब्लैक लोगों की फ्रीडम को काट दिया गया था। उन्हें नहीं दी जा रही थी उतनी फ्रीडम जितनी जो श्वेत लोग थे उन्हें दी जाती थी। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रिबल, तो वो एक फियरलेस रिबल विद्रोही के रूप में सामने आए। Sacrifice the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. उसने एक सेटल्ड फैमिली लाइफ की कंफर्ट्स को बलिदान कर दिया और देश के लिए लड़ना ज़रूरी समझा। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। फ्राइटेंड मतलब डरे हुए एक नौजवान से वो एक बोल्ड साहसी इंसान में परिवर्तित हो गए। हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस, फिर उन्होंने रेस से संबंधित जो पूर्वाग्रह होते हैं उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी की और उस पर जीत हासिल की। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।